जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं जनाब। पहली खबर तो ये मुलाहिजा करें कि इमरान खान साहब ने कल पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया। यानी मुझ समेत पूरा पाकिस्तान इमरान खान साहब की एक गेंद पे आउट हो गया। जज हुमायूं दिलावर साहब को भी इमरान खान साहब ने हैरान कर दिया, क्योंकि उनको भी ये तवक्को नहीं थी कि इमरान खान साहब का ये रिस्पांस होगा, और इसके साथ साथ पूरे मीडिया को भी हैरान कर दिया और आखिर में उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी हैरान कर दिया। आखिर कल इमरान खान साहब की तोशाखाना केस के अंदर हेयरिंग थी और जज साहब का यह ख्याल था कि इमरान खान साहब क्योंकि अब तक अदालत में नहीं आए, ये 342 की स्टेटमेंट देने के लिए नहीं आए, तो आज भी वो नहीं आएंगे। कल मैंने भी ये दावा किया था कि इमरान खान साहब नहीं आएंगे, बल्कि पूरी जो इस्लामाबाद की इंटेलिजेंसिया है, तमाम जो सीक्रेट एजेंसीज हैं, जो सारा मीडिया है और अपनी इनकी पार्टी पीटीआई की, सबका ख्याल ये था कि इमरान खान साहब अदालत को फेस नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के अदालत में आने का एक ही मतलब था कि इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाए, इमरान खान साहब को सजा हो जाए, क्योंकि उन्होंने 35 सवालों के जवाब देने थे और जो ही वो 35 सवालों के जवाब मुकम्मल हो जाते, इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला ठुक जाता। लेकिन इमरान खान साहब ने पहला सरप्राइज तो ये दिया कि वो 12:30 बजे अदालत पहुंच गए, जिस पे जज साहब भी हैरान रह गए और बाकी वकला भी हैरान रह गए, पूरा मीडिया भी हैरान रह गया और बाकी यूट्यूबर्स जो हैं वो भी बहुत हैरान हुए और इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी हैरत से आंखें खुली की खुली रह गई कि इमरान खान साहब ने ये क्या किया और ये क्यों किया। उसके बाद जज साहब ने उनको कहा कि जी मुलज़म को रोस्टरों में पेश किया जाए, तो इमरान खान साहब उठ के रोस्टरों पर चले गए। उसके बाद जज साहब ने पूछा कि क्या आप स्टेटमेंट देना चाहते हो? उन्होंने कहा जी मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास 35 सवाल हैं, क्या आप इन 35 सवालों के जवाब देंगे? इमरान खान साहब ने कहा जी आप सवाल करें, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। अब जज साहब सवाल दोहराते थे, इमरान खान साहब के पास लिखे हुए जवाब होते थे, वो अपना जवाब पढ़ देते थे और इन जवाबों के अंदर इमरान खान साहब ने जो प्ली ली वो ये कि जनाब मुझे बिला वजह फंसाया गया है, मैंने ना कोई तोहफा लिया, ना मैंने कोई तोहफा बेचा, ना ही तोहफे मेरे पास थे, ये बिला वजह मुझे इसमें मुलवस करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल जैसा सवाल करते गए इमरान खान साहब जवाब देते गए और आखिर में इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे ये जो सारी कार्रवाई हुई है ये एक तरफा है, मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से ख्वाजा हारिस साहब को मेरा नुमाइंदा डिक्लेयर कर दिया, जबकि मुझसे पूछा तक नहीं कि क्या ये मेरे नुमाइंदा है या नहीं है, ये एक इलीगल है। दूसरा, जितने गवाह हैं जो आपने उनके साथ जिरा की या आपकी अदालत में पेश हुए, दूसरी तरफ से मेरे सामने क्योंकि उनके बयान रिकॉर्ड नहीं हुए थे, लिहाजा मुझे पता ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा है, और अब जो मेरी स्टेटमेंट होगी उसके मुताबिक वो ज़ाहिर उतनी क्लियर नहीं हो सकती जितनी निगरानी में वो अगर उनके साथ जिरा की जाती तो वो ये भी एक गैर कानूनी है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि वो जो तोहफे जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो मैंने नहीं बेचे, वो मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी जिनका नाम उस वक्त ब्रिगेडियर वसीम चीमा था, ये उन्होंने बेचे थे और अब वो मेजर जनरल हैं। और मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि अगर अदालत ज़्यादा इंसाफ करना चाहती है या अदालत पूछना चाहती है तो वो उनको तलब करे और उनकी गवाही जो वो ले, क्योंकि वो आपको क्लियर जवाब दे सकते हैं। और इसके साथ साथ फिर इमरान खान साहब से पूछा जज साहब ने कि क्या आप हलफ दे के बतौर गवाह पेश होना चाहते हैं अदालत में? तो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल पेश नहीं होना चाहता, क्योंकि इस्तखासा जो है वो मेरे खिलाफ किसी किस्म का चार्ज फ्रेम ही नहीं कर सका, तो मैं क्योंकि इस कार्रवाई को तस्लीम ही नहीं करता, लिहाजा मैं ना हलफ देने के लिए तैयार हूँ, ना मैं गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। फिर जज साहब ने पूछा कि फिर आपकी गवाही कौन देगा, आपकी सफाई कौन देगा? तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं गवाह पेश करना चाहता हूँ। तो इस पे सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब के बारे में आम ये राय है कि वो गवाह पेश नहीं करते, वो हमेशा जो एविडेंस है उसके ऊपर बहस करते हैं। क्योंकि जब मियां नवाज शरीफ का केस था पनामा में, तो उस वक्त भी ऐसी सिचुएशन थी और मियां नवाज शरीफ साहब के सामने भी रखा गया था कि आप हलफ दे सकते हैं, क्या आप अपने गवाह खुद दे सकते हैं? तो उन्होंने वही जवाब दिया था जो इमरान खान साहब ने दिया। एग्जैक्ट ख्वाजा हारिस साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से भी ये कहलवाया था और इमरान खान साहब भी ये भी कहलवाया। और लेकिन उस वक्त सरप्राइज रह गए सब लोग कि जब इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी तरफ से गवाह पेश होंगे, कि क्योंकि ये ख्वाजा हारिस साहब जो है उनकी बैकग्राउंड नहीं है, ख्वाजा हारिस साहब कभी गवाह पेश नहीं करते। तो ये एक चीज़ ऐसी थी जो अनएक्सपेक्टेड थी और उसने अदालत को हैरान कर दिया। तो उसके बाद कहा गया जी कि आप किन लोगों को गवाह पेश करेंगे? उन्होंने कहा जी हमारे पास गवाह हैं और हम पेश करेंगे। फिर इमरान खान साहब के वकला से पूछा जज साहब ने कि आपके पास फहरिस्त है? उन्होंने कहा जी अभी फहरिस्त हमने मुरतब नहीं की। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, कल आप 9:30 बजे गवाह ले आएँ। और उनकी तरफ से, वकला की तरफ से कहा गया कि जनाब अभी तो हमने तैयारी नहीं की, हमें तारीख दे दें, क्योंकि हमने गवाहों की फहरिस्त तैयार करनी है। तो जज साहब ने पूछा कि क्या आपके पास गवाह तैयार नहीं है? तो उन्होंने कहा जी तैयार हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमें कुछ ना कुछ उस पर अमल करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो उस पर जज साहब ने कहा कि नहीं, जब आपके पास गवाह हैं तो कल सुबह 9:30 बजे आप गवाहों को लेकर आएँ, यानी कि आज सुबह
9:30 बजे गवाहों की फहरिस्त पेश कर रही है पीटीआई, और मेरी इतलात के मुताबिक गवाहों की जो तादाद है वो 8 होगी। 8 के करीब गवाह जो हैं वो पेश किए जाएंगे, और ये प्राइवेट गवाह होंगे, क्योंकि दो किस्म के गवाह होते हैं अदालत में, एक गवर्नमेंट के यानी ऑफिशियल गवाह होते हैं और दूसरे प्राइवेट गवाह होते हैं। अब ऑफिशियल गवाहों के बारे में तो ज़ाहिर पीटीआई ने फैसला करना, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि ये मेजर जनरल वसीम चीमा को तलब करेंगे, ये उनको गवाहों की फहरिस्त में डालने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ प्राइवेट गवाह होंगे जो इमरान खान साहब की तरफ से पेश होंगे। अब सवाल यह है कि जब ये गवाह आएंगे तो क्या इस केस का फैसला वक्त से हो जाएगा? मेरा ख्याल है अब इन गवाहों की मौजूदगी में ये केस इतनी जल्दी नहीं निपट सकेगा, क्योंकि अब ये गवाह लाना इमरान खान साहब का काम है, और जब इमरान खान साहब अपने गवाह वक्त पे पेश ही नहीं करेंगे तो जज साहब हर गवाह के लिए डेफिनेटली एक हेयरिंग, फिर दूसरी हेयरिंग, फिर तीसरी हेयरिंग, फिर नोटिस जारी करेंगे, फिर उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करेंगे, तो उसमें बहुत टाइम इस्तेमाल हो जाएगा। तो इमरान खान साहब यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इस मामले को खींच लिया जाए। अब जो जज साहब हैं उन्होंने 5 अगस्त तक वो ऑन ड्यूटी जज हैं, उसके बाद ज़ाहिर है इनकी ड्यूटी चेंज हो जाएगी। तो या तो ये 5 अगस्त गुजारना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, और अगर इसके बाद भी ये जज साहब यहाँ पे रहते हैं तो तब भी इस केस को इतना लेंथी बना दिया जाएगा कि अगले इलेक्शंस की बारी आ जाएगी, उसका वक्त आ जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब का केस नहीं निपट सकेगा। तो इमरान खान साहब ने वाकई सिक्सर लगाया है, और इस सिक्सर ने साबित कर दिया है कि इमरान खान साहब ये मैच विन कर गए हैं, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। कोई शख्स सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान साहब ये गुगली भी करवा सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने वाकई गुगली भी करवाई और सिक्सर भी लगाया, और इसने सबको हैरान कर दिया। अब सवाल ये है कि ये जो गवाह जब पेश किए जाएंगे तो क्या इमरान खान साहब इन्हें वक्त पे पेश कर लेंगे? मेरी इंफॉर्मेशन ये भी है कि अगर इमरान खान साहब ने ये गवाह पेश कर दिए तो ये गवाह अपने घरों से गायब हो जाएंगे। अब इनको गायब करने वाले 2 लोग हो सकते हैं, एक तो इमरान खान साहब खुद हो सकते हैं कि वो खुद इनको दाएं बाएं करके अदालत के पास आएँ, कहें जी देखें हमने गवाहों की फहरिस्त पेश की और उसके बाद गवाही गायब हो गए, तो अब हम इन गवाहों को कहाँ से ला सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के लोग जो हैं इन गवाहों को उठा लें, और उठाने के बाद जब जज साहब तलब करें तो उन सब गवाहों को इकट्ठे अदालत के अंदर ला के कहा जाए कि लें जी ये गवाह मौजूद हैं, आप एक दिन के अंदर अंदर इनसे गवाही ले लें। तो ये दोनों वजूहात हो सकती हैं, लिहाजा या तो इमरान खान साहब फहरिस्त बनाने से पहले गवाहों को गायब करेंगे, और अगर वो गवाहों को गायब नहीं करते तो फिर रियासत के पास या हुकूमत के पास तो बहुत बड़ा हाथ है, वो इस बड़े हाथ के ज़रिए तमाम गवाहों को इकट्ठा करके एक जगह रख के अदालत के अंदर पेश करके कहें ये जी सारे गवाह मौजूद हैं, लिहाजा एक दिन के अंदर अंदर सबकी गवाही रिकॉर्ड करके इसका फैसला किया जाए। अब अगर ये हो जाता है तो फिर ज़ाहिर है ये तो मुआवजा ही होगा, फिर इमरान खान साहब बच नहीं सकेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब का केस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी चलना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने 2 दिन पहले इनके वकला ने खड़े होकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि आप स्टे आर्डर जारी करें। ये एक तरफा कार्रवाई चल रही है और उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कल बेंच बना दिया था। अब इस बेंच में याहिया अफरीदी साहब भी हैं, मुसर्रत हलाली साहिबा भी हैं और मज़ार अली नकवी साहब भी हैं। अब इसके अंदर क्योंकि पहले 2 जजेस हैं, मुसर्रत हलाली साहिबा हैं और इसके साथ याहिया अफरीदी साहब हैं, वो पहले वर्जन दे चुके हैं, अपना पहले एक फ़ैसला दे चुके हैं और 3 रुकनी बेंच क्या फ़ैसला करता है। वैसे तो इमरान खान साहब के वकला बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि ये बेंच इसको इस मामले में स्टे आर्डर जारी कर देगा, क्योंकि हमारे पास सॉलिड किस्म के सबूत हैं कि जज बाइस्ड है और एक तरफा कार्रवाई चल रही है और इमरान खान साहब को सज़ा देने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये दोनों जजेस जो हैं, मोअज़्ज़ज़ जजेस जो पहले इस केस का फ़ैसला कर चुके हैं, वो दोबारा इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ भिजवा दें और इनसे कहें कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं और वहाँ पे मामलात को देखें। यहाँ पे जो पीटीआई के वकला हैं, इमरान खान साहब के वकला हैं, वो एक प्ली ये भी ले रहे हैं कि जस्टिस आमर फारूक साहब जो ज़ाहिर चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो और जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं, इन दोनों का आपस में राब्ता है और ये दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 5 अगस्त से पहले पहले ये फैसला हो जाए। तो एक तरफ से ये प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, दूसरी तरफ से ये भी है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने केस इस मामले में विन कर लिया है कि जो ये चाहते थे कि जल्दी फैसला हो जाए, वो अब जल्दी फैसला नहीं हो सकेगा। अब इसको लोकल ट्रेन के ट्रैक पे डाल दिया गया है और आने वाले दिनों में अब देखते हैं कि क्या वाकई रियासत या गवर्नमेंट इस केस का फैसला ले सकती है या नहीं ले पाती। सरेदस्त तो कल का दिन जो था वो इमरान खान साहब का दिन था। आज जब ये अपनी गवाहों की फहरिस्त पेश करेंगे तो उसके बाद कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी, फिर नई डिबेट होगी। अब सवाल एक ये भी है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो मेजर जनरल वसीम चीमा साहब को अदालत में पेश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और अगर उनको पेश किया गया तो क्या वो अपने खिलाफ गवाही देंगे कि जनाब मैंने ये तोहफे बेचे थे, फिर उनको कहना पड़ेगा
कि ये बुशरा बीबी ने कब उनको फ़ोन किया था, ये इमरान खान साहब ने कब कहा था, और उसके बाद हमने तोहफे किसको दिए थे, फिर वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और यहाँ पे एक ऑडियो भी है।